आइए सुनते हैं एक जिन्नात और इंसान की दोस्ती की कहानी। जी, ज़िंदगी का ये वो वाक़या है जिसे बयान करते हुए आज भी मेरा जिस्म काँप जाता है। शायद आप यकीन ना करें मगर ये हकीकत है। ये कहानी उस दोस्ती की है जो मेरी एक ऐसे वजूद से हुई जिसे दुनिया में ज़्यादातर लोग डरते हैं। एक जिन। मगर वो जिन दूसरों की तरह खबीस या खूंखार नहीं था, बल्कि उसने मेरे साथ ऐसी दोस्ती निभाई कि शायद ही कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से निभाता। और मगर ये दोस्ती महज आम दोस्ती न थी, बल्कि इसमें ऐसे राज, तोहफे और मदद शामिल थी जो एक आम इंसान की सोच से भी बाहर हैं। मेरी उम्र उस वक्त 25 बरस की थी। मैं हैदराबाद के एक पुराने मोहल्ले के छोटे से किराए के मकान में रहता था। हालात कुछ ऐसे थे कि नौकरी हाथ से निकल गई थी और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। अक्सर रातों को जाग जाग कर सोचता कि आखिर जिंदगी कब सुधरेगी। एक रात जब हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, मैं छत पर बैठा हुआ था। आसमान पर पूरा चांद निकला हुआ था और ठंडी हवाएं चल रही थी। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे करीब कोई मौजूद है। मैंने चारों तरफ नजरें दौड़ाई मगर कोई दिखाई न दिया। अचानक एक मध्यम सी आवाज आई, परेशान क्यों बैठे हो? मैं चौंक गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? जवाब आया, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया, मैं एक जिन हूँ। ये सुनकर मेरा हलक खुश्क हो गया, मगर उसकी आवाज में अजीब सा सुकून था, जैसे कोई अपना बोल रहा हो। वो बोला, मेरा नाम जरमान है और मैं तुम्हारे दुख देखकर तुम्हारे पास आया हूँ। शुरू में मैं बहुत डरा रहा, मगर जरमान ने मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरा दुश्मन नहीं है। उसने कहा, तुम तन्हा हो, दुखों में डूबे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा दोस्त बन जाऊं। मेरी जिंदगी में उस वक्त ऐसा कोई न था जो मेरा दुख बांटता। मैंने दिल ही दिल में कहा, अगर ये मुझे नुकसान न पहुंचाए तो शायद ये दोस्ती मेरे हक में अच्छी साबित हो। यूं हमारी दोस्ती शुरू हो गई और अक्सर रात को आता और हम दोनों देर तक बातें करते। उसकी बातों में इतनी गहराई होती कि मैं हैरान रह जाता। कभी वो मुझे जिन्नात की दुनिया के किस्से सुनाता, कभी इंसानों के राज बताता। एक रात मैंने जरमान से कहा, काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं अपनी माँ का इलाज करा सकता। वो बरसों से बीमार हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। जरमान ने कुछ लम्हे खामोश रह कर कहा, तुम फिक्र ना करो, कल सुबह जब तुम अपनी अलमारी खोलोगे तो उसमें कुछ रखा होगा, मगर याद रखना ये किसी को बताना मत। अगली सुबह जब मैंने अलमारी खोली तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। एक छोटा सा डिब्बा रखा हुआ था जिसमें 20,000 रुपये थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं समझ गया कि ये जरमान की तरफ से तोहफा था। उस दिन से मेरा यकीन और बढ़ गया कि वो मेरा सच्चा दोस्त है। जरमान ने सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि जिंदगी के कई मामलात में मेरी मदद की। जब भी मैं किसी मुश्किल में फंस जाता वो मुझे रास्ता दिखाता। एक बार कुछ लोग मुझे धोखा देने वाले थे। जरमान ने मुझे पहले ही खबरदार कर दिया। उसने कहा, इन पर भरोसा मत करना, ये तुम्हें लूटने वाले हैं। मैंने उसकी बात मानी और यूं एक बड़े नुकसान से बच गया। वक्त गुजरता गया और मेरी जरमान से दोस्ती मजीद गहरी होती गई। एक रात उसने कहा, तुम्हारे अंदर सलाहियत है मगर तुम्हें एतमाद की कमी है। और तुम्हें कुछ दूंगा जो तुम्हें हमेशा हिम्मत देगा। उसने मुझे एक छोटा सा पत्थर दिया जो हल्की सी रोशनी छोड़ रहा था। उसने कहा, यह पत्थर जब तक तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें कोई डरा नहीं सकेगा, यह तुम्हें अंदरूनी ताकत देगा। वाकई उस दिन के बाद मेरा खौफ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। जरमान ने हमेशा कहा, हमारी दोस्ती का राज किसी को न बताना वरना तुम्हें और मुझे दोनों को नुकसान पहुंचेगा। मैंने उसकी बात मानी और किसी को कुछ न बताया, मगर कई बार मेरे दिल में सवाल उठते कि आखिर वो मुझे इतनी मदद क्यों करता है, उसका मकसद क्या है। एक दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान आया। मेरी माँ की हालत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर्स ने कहा कि फौरन बड़े अस्पताल ले जाओ वरना बचाना मुश्किल है। मेरे पास पैसे तो थे मगर इतनी जल्दी एम्बुलेंस का इंतजाम मुमकिन न था।
माँ ने परेशानी में जरमान को पुकारा। चंद ही लम्हों में वो सामने आ गया। उसने कहा, फिक्र ना करो, मैं हूं ना। फिर मैंने अपनी आंखों से एक अजीब मंजर देखा। अचानक दरवाजे पर एम्बुलेंस आकर खड़ी हो गई। हालांकि मैंने किसी को फोन तक नहीं किया था। हम माँ को अस्पताल ले गए और उनकी जान बच गई। कुछ दिन बाद जरमान ने मुझे बताया, मैं तुम्हें हकीकत बताना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि मेरी दुनिया में एक कानून है। अगर कोई इंसान किसी जिन की मदद करता है तो वो जिन उस इंसान का दोस्त बनकर उसकी हिफाजत करता है। तुमने बरसों पहले एक जख्मी परिंदे को बचाया था और वो मेरा दोस्त था। उस दिन से मैंने तय किया था कि तुम्हारे एहसान उतार दूंगा। सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ने कभी सोचा भी ना था कि एक छोटा सा नेक अमल मेरी जिंदगी बदल देगा। वक्त के साथ जरमान की मुलाकातें कम होती गईं। एक रात उसने कहा, अब तुम मजबूत हो चुके हो, मेरी जरूरत तुम्हें नहीं रही। मैंने रोते हुए कहा, जरमान तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। वो मुस्कुराकर बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा। जब कभी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तुम मुझे याद करना और मैं आ जाऊंगा। उसके बाद वो गायब हो गया, मगर आज भी जब मैं रात के सन्नाटे में बैठता हूँ मुझे यूं महसूस होता है जैसे वो मेरे आसपास मौजूद हो। उसके दबे हुए तोहफे और उसकी मदद मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। ये थी मेरी और जरमान की दोस्ती की दास्तान। लोग कहते हैं कि जिन्नात से दोस्ती खतरनाक होती है, मगर मैंने देखा कि कभी कभी वो इंसानों से बढ़कर दोस्त बन जाते हैं।